दोस्तों आज का जो सवाल रहने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही आराम से समझेंगे। आपको इंग्लिश में लिखा है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। सवाल क्या कह रहा है, n इज ए नेचुरल नंबर, फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट फॉर विच n स्क्वायर प्लस 18n माइनस 134 हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। यानी कि n जो है ना वो एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपको ज्ञात करना यह है कि सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ n यानी कि नेचुरल नंबर की वैल्यू का सम करना है जो एग्जिस्ट करती है इस इक्वेशन में n स्क्वायर प्लस 18n माइनस 134 और देंगी तुमको क्या, एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को आप पकड़ोगे कैसे, आपके अभी मन में आ रहा है कहाँ से करेंगे स्टार्ट, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस सवाल में एक क्लू दे रखा है। वो क्लू क्या दे रखा है, जो आपकी इक्वेशन दे रखी है ना n स्क्वायर प्लस 18n माइनस 134, वो क्या दे रही है, हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, यानी कि 3 गुणनखंड दे रही है। हमको यही से पकड़ना है। आप मुझे तो अगर आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि 3 फैक्टर कौन देता है, आप कहोगे 3 फैक्टर जो देता है वो प्राइम नंबर का स्क्वायर देता है। कोई भी अभाज्य संख्या का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसके फैक्टर जो निकल कर आएंगे वो कितने निकल कर आएंगे, वो कहेंगे 3 फैक्टर निकल कर आएंगे। ये आप करके देख लो, जैसे मैंने बोला दो प्राइम नंबर है, 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे कितना होता है, आप कहोगे 4 होता है। अब देखना ध्यान से, 4 के 3 फैक्टर से ज्यादा नहीं होंगे, 4 का 1 मान लो, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 4। ये देखो 3 फैक्टर निकल कर आए। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसके फैक्टर कितने निकल कर आते हैं, 3 फैक्टर। बस यहीं से हमारा काम बन जाएगा। आप मुझे तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। इसका मतलब मैं ले सकता हूँ कि पी स्क्वायर बराबर जो होगा वो कितना होगा, आप कहोगे n स्क्वायर प्लस का 18n माइनस का 134 होगा। इतनी बात कंफर्म है। आप देखना यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आप मुझे तो इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, आप कहोगे 18n क्या है, आप कहोगे 2ab की बात करता हूँ तो 2 इंटू 9 और इंटू n। इतनी बात कंफर्म है। आप मुझे तो 2ab, आप मुझे तो a तो दे रखा ना n स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 9, यानी कि 81 मुझे और चाहिए। आप मुझे तो अगर मैं p स्क्वायर की बात करता हूँ, अगर मैं इसको मैं लिखना चाहता हूँ कि n प्लस का 9 का स्क्वायर लिखूंगा ना, तो आप मुझे तो n स्क्वायर प्लस 18n 9 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 81। आपने प्लस का 81 कर दिया तो इसका मतलब माइनस का 81 आपको और करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बराबर होगी। इतनी बात कंफर्म। आप मुझे तो इधर क्या लिखा, माइनस का 134 लिखा है, कंफर्म। आप मुझे तो बहुत ध्यान से यहाँ देखो, आप क्या करोगे, आप कहोगे बहुत ध्यान से समझो। देखो एक माइनस का 81 माइनस का 134 कितना होता है, आप कहोगे माइनस का 215 होता है, कन्फर्म। माइनस का 215 अगर आप इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे पी स्क्वायर प्लस का 215 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, आप कहोगे n प्लस 9 का स्क्वायर आएगा। इतनी बात कंफर्म है। अब यहाँ से क्या निकालोगे, आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप मुझे तो 215 जो लिखा है ना, 215 इस पी स्क्वायर को इधर भेज दो। इस पी स्क्वायर को इधर भेजोगे तो 9n प्लस 9 का स्क्वायर, ये पी स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ। इसको रफ कर दे रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एक्चुअली में हमारा निकल कर कितना आया वो चीज़ देखिए। हमारा जो निकल कर आया वो निकल कर ये आया कि n प्लस 9 का स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस का पी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 215 दे रखा है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, आप मुझे बताओ। अब क्या लिखा है, आप कहोगे यहाँ देखो, अगर ध्यान से समझता हूँ तो ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिखा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप कहोगे एक बार जोड़ सकते हो और एक बार घटा सकते हो, n प्लस 9 माइनस का p, और एक बार आप लिख सकते हो n प्लस 9 प्लस का p। बात बराबर हो गई ना, देखते जाना, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। आप मुझे तो इतना लिख सकते हो। अब एक चीज़ यहाँ से समझने वाली बात ये है कि आप ये कह सकते हो कि ये जो फैक्टर है और ये जो फैक्टर है, अगर मैं कहता हूँ कि ये फैक्टर की वैल्यू इस फैक्टर से ज़्यादा होगी, कह सकते हो ना, क्योंकि यहाँ देखो n प्लस 9 में से कुछ घटा रहे हो और यहाँ n प्लस 9 में से कुछ जोड़ रहे हो। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी इससे। इतनी बात कंफर्म है। आप मुझे तो कैसे सॉल्व करोगे, आप कहोगे 2 फैक्टर हो सकते हैं इसके। मैंने बोला n प्लस 9 माइनस पी है, अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो यहाँ कितना होगा, आप कहोगे 215 होगा, क्योंकि 1 गुणे 215 बराबर 215 देना चाहिए। पहला मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, अगर मैं n की वैल्यू मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू 5 मानता हूँ तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 43 हो जाएगा।
देखो इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना, आपको कहे या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है नंबर 1, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है नंबर 2, कंफर्म। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं कर सकते हो ना, 43 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसके आगे तोड़ नहीं सकते हो आप। मुझे तो कहने का मतलब ये हुआ या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप रख के देख लो ना, आप कहोगे n प्लस 9 माइनस का p बराबर क्या हो सकता है, आपको 1, चूंकि हमें पता है कि ये बड़ा होगा। आप आगे बराबर क्या लिख सकते हो, आप 1 लिख सकते हो। यहाँ देखो n प्लस 9 प्लस p लिखा है ना, n प्लस 9 प्लस का p बराबर कितना हो सकता है, आप कहोगे ये 215 हो सकता है। आप मुझे तो 215 हो सकता है, यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, आप कहोगे जोड़ेंगे p खत्म हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 2n प्लस का 18 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 216 हो जाएगा। आप मुझे तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 18 इधर घटेगा 216 में से, तो कितना बचेगा 198। यहाँ से n की वैल्यू निकल कर आएगी 99। एक पॉसिबिलिटी ये आ गई, नेचुरल नंबर की वैल्यू कितनी आई, 99 आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ क्या रखोगे 5, एक की जगह पर यहाँ रखोगे 5, फिर रखोगे 43। आप मुझे तो फिर से वही जोड़ोगे तो ये पी खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 2n प्लस 18 बराबर 5 प्लस 43 कितना हो जाएगा, आपको 48 हो जाएगा। अब ये 18 48 में से जाएगा, कितना बचेगा, आपको 30 बचेगा। 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो यहाँ से n की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, आपको 15 आएगी। यानी कि नेचुरल नंबर की जो पॉसिबिलिटी आई वैल्यू वो 99 हो सकती है नेचुरल नंबर, या 15 हो सकती है। अगर आप इसमें 99 या 15 रखोगे तो इसके 3 फैक्टर मिलेंगे, यानी कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर मिलेगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट, मतलब कि जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका सम कर दीजिए। दो वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है 99 और 15, इन दोनों का सम करोगे तो 99 प्लस 15 होगा ना। 99 प्लस 15 कितना होता है, आप कहोगे 114 होता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, ये एग्जाम में आ सकता है। आई होप अगर आपने ये सवाल समझ लिया ना तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।